हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए जानते हैं, अभी पितरपक्ष है। भादों की समाप्ति और आश्विन मास के प्रारंभ होते ही, यानी 15 दिन के लिए जो तिथि आती है, यह पितरों के लिए निवृत्ति पाती है। इस तिथि में पितरों की पूजन होती है। कुछ लोग कहते हैं, महाराज जी, पितर पक्ष के समय में देवताओं की पूजन करनी चाहिए या नहीं? तो आप सभी जानते हैं, पितर पक्ष के समय में देवताओं की पूजा होती है। जब घर में श्राद्ध क्रिया होता है, यानी मरना शौच हो जाता है, उस परिस्थिति में हम देवताओं की पूजन नहीं करते। लेकिन पितर पक्ष का जब समय आता है और इस समय में आपके पितर लोग जो गुजर चुके हैं, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, हैं, या अन्य और लोग भी जो गुजर चुके हैं, जो इस संसार में नहीं है, उनके निवर्तिक, उनके वंशज में जो रहता है, वह पिंडदान, जलदान करते हैं और ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके जिमाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद उस घर के ऊपर विशेष रूप से रहता है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी के घर में संतान नहीं प्राप्त होता, धन की भी बड़ी किल्लत होती है। तो यह कारण यही है कि पितरों को हम लोग रुष्ट कर देते हैं, पितरों को प्रसन्न नहीं करते, जिसके कारण पितर नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के श्राप दे करके चले जाते हैं। तो 15 दिन का जो समय होता है, पितर लोग जो है एकम से लेके अमावस्या तक आपके नदी के किनारे आकर के विराजमान इंतजार करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे खानदान में कोई तो होगा जो हमें जलदान देने के लिए पधारेगा, और उसे देख करके बड़ा हर्षित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे विचार करके वो पितर लोग आकर के अपने पूजन की इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन देखते हैं कि उनके वंशज में कोई भी अगर जलदान नहीं करता है, तो वही पितर रुष्ट होकर के और श्राप दे करके, जाओ ऐसे नलायक और ऐसे वंश में, मेरे वंश में जन्म लेकर के और तुम सब कुछ धर्म करना छोड़ दो, इसलिए श्री क्षय का श्राप दे करके वे लोग जो है चले जाते हैं। तो पितर पक्ष का जब भी समय आ जाए, ध्यान रखें प्यारे भाई बंधुओं, ये पितर पक्ष इस समय में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जलदान अवश्य करें, और जलदान करके आप जो है अपने जलदान उसके निवर्तिक ब्राह्मण को जिमा करके पितरों को प्रसन्न करें। कहते हैं यह एकम से लेकर के अमावस्या, जिसकी जो तिथियाँ होती है, जिस तिथि को अगर पितर लोग समय अपने स्थान को त्याग दिए, यानी इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, तो कहते हैं उस तिथि के दिन आप नदी के किनारे जावे। अगर किसी को एकम का तिथि है, तो एकम के दिन आप भद्र हो कर के नदी के किनारे जाए और किनारे जाकर के एक ब्राह्मण को बुलाए
और बड़े प्रेम से उनके निवर्तिक जो है जल दान करे, पिंड दान करे। और पिंड दान करने के बाद 5 ब्राह्मण को घर पे बुलाए और जिम्मेवाए। और जो वो पितर लोग अपना वस्त्र जैसा पहनते वैसे ही वस्त्र दान करना चाहिए, तब जाकर के पितर प्रसन्न होते हैं। तो जिसका एकम है तो एकम के, दूज है तो दूज के, 3 वाले को तीज को, चौथ को, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारे पितर की स्थिति को गुजरे हुए हैं तो आप अमावस्या के एकम से लेकर अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निवर्तिक नदी के किनारे जाकर के भद्र होकर के और ब्राह्मणों के द्वारा पिंडदान दिवा करके, जलदान दिवा करके और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो पितर लोग प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। इसमें जो है फूस, तिल, चावल लेकर के ब्राह्मणों के द्वारा आप जो है उस तिथि पर पहुंच करके आप नदी के तट पे जा कर के और हमें जल प्रदान करना चाहिए। स्वाधा और स्वाहा ये 2 ऐसी देवी है। स्वाधा जो है पितरों की देवी है और स्वाधा जो है देवताओं की देवी है। या मान लीजिए पोस्टमैन, जिसका काम है पत्र पहुंचाना, लेटर पहुंचाना। तो इन लोगों का काम है कि जो आप दान करते हैं, अगर पूजन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो आप उस मंत्र में ब्राह्मण लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव क्षेमामृता, ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। तो जिस देवता के नाम लेकर के जब भी स्वाहा शब्द बोलते हैं उसी समय जो है ये स्वाहा देवी जो वह भोजन उस देवता तक पहुंचाते हैं। और स्वाधा जो है, जब हम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा पितर पक्ष के समय में ब्राह्मण लोग नदी के किनारे चल करके ये शब्द बोलते रहते, जल ध्यान देने के समय बोला जाता है कि अपने पितरों के निमित्त चाचा, नाना, ताऊ, दादा, दादी जो भी हैं, काका, काकी, उनके निवर्तिक सबके नाम लेकर के हम लोग ब्राह्मण लोग जो है उन लोग से पिंडदान और जल प्रदान करवाते हैं। उसमें बोलते हैं तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। तो स्वाधा नाम की जो देवी है वो आपके पितर तक, जिसके नाम लेकर के हम लोग स्वाधा करते हैं, तो उस पितर तक जो है वह पितरों तक जो है वह आपके दी हुई वस्तु को उन तक पहुंचाती है। ये दोनों स्वाहा और स्वाधा देवताओं के, और जो पोस्टमैन भोजन पहुंचाने का काम स्वाहा का है और पितरों के भोजन पहुंचाने का नाम स्वाधा का है। ये दोनों अपने अपने दिए हुए दान वहाँ तक पहुँचा देते हैं उनके निवर्ती। तो इस तिथि पे हम ब्राह्मणों के साथ बैठ कर के हमें अपने पितरों के निवर्ती कुछ पूजन पाठ करा करके दान करनी चाहिए, जिससे जो है हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। तो जिस दिन तिथि है उस दिन और भी एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हम लोग को जो है गौ के लिए ग्रास, गाय के लिए भोजन दे, और कुत्ता के लिए भी भोजन दे, और पक्षियों के लिए भी भोजन दे। कहते हैं कि और जो भोजन बन जाए तो उसमें से थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ऐसे बोल करके अग्नि को भी आहुति दे, और थोड़ा सा पितरों के निवर्ती चिट्टियों को भी भोजन खिलानी चाहिए, जिसे सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो गौ को भोजन करा करके फिर कुत्ता को भोजन देवे, और पक्षियों के लिए छत के ऊपर ले जा करके आप कुछ भोजन दे देवे ताकि पक्षी लोग भी भोजन करें। और उसके बाद ब्राह्मणों को बैठा करके पैर धो करके तिलक लगा करके बड़े प्रेम से उसे पितरों के खुशी के लिए आप अपने घर में ब्राह्मणों को जिमावे। 5, 10, 5, 11
शाप जो भी सामर्थ्य जैसे भी न हो तो एक ही ब्राह्मण को जिम्मेवार, लेकिन ब्राह्मण को जिम्मेवाना चाहिए। तो ब्राह्मण को जिम्मेवा करके और जो भी सामर्थ्य हो कुछ दक्षिणा दे करके हाथ जोड़ करके और उनसे आशीर्वाद देनी चाहिए। ऐसे करने से पितर लोग जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर वह आपको आशीर्वाद प्रदान करते और फिर चले जाते हैं। तो जिसके घर में पितर दोष लग गया हो, अगर पिंड दान जल दान नहीं देते हैं तो दोष लगना ही लगना है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है पितर लोग श्राप देकर चले जाते हैं। तब जाके घर में धन की भी कमी होती है, जन की भी कमी होती है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाता है, अनेकों प्रकार के कष्ट जो है घर में झेले रहते हैं। तो धन धान सुख शांति ऐश्वर्य चाहिए तो पितर पक्षों में अपने पितरों के निवृत्ति के जल प्रदान अवश्य करे और करके और उन अवसरों पर ब्राह्मणों को जिमा करके आशीर्वाद प्रदान करनी चाहिए, जिससे जो है आपके पितर लोग प्रसन्न रहते हैं। एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी दान करें कम से कम उनके नाम लेकर के संकल्प जरूर करा लें। बिना संकल्प के फिर आपके जो दान किया हुआ वस्तु है वो आपके पितरों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए संकल्प करके दान जरूर करें। संकल्प करके दान करने से आपके जो है पितर लोग को बहुत प्रसन्नता होती है और कोई भी कार्य बिना संकल्प के वो आपके खाते में नहीं आता है। इस प्रकार एक पुष्टमय आप विचार करो, एक लेटर आपके पास आता है और उस लेटर पर अगर पुष्टमय आपके गांव में आ गया लेटर लेकर के और उस पर नाम नहीं लिखा गया होगा और एड्रेस नहीं रहेगा तो वह लेटर जो है आपके दरवाजे तक नहीं आएगा। इसलिए संकल्प जब होता है तो नाम गोत्र का अवसान होते हैं और वह नाम गोत्र लेते ही वह जो भी दान का वस्तु है आपके खाते में चला जाता है। इसलिए संकल्प करके ही आप जो है जो भी वस्तु दान करें तो संकल्प करके ही करना चाहिए, जिससे पितर लोग जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 15 दिन तक ये पितर लोग आकर के हमारे गांव के नदी के किनारे इंतज़ार करते हैं कि हमारे पूर्वज में जो भी है आकर के कुछ जल प्रदान करेगा, और जल नहीं मिलता है तब वही पितर लोग जो है श्राप दे करके चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस पितर पक्ष के समय में पितरों को निवर्तिक जो है जितना बड़ा सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। उनके निवर्तिक भागवत कथा श्रवण किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कराया जाए ताकि पितरों को और भी खुशहाली बने। जिनके पितर लोग अगर गया में बैठा भी दिए हैं वे लोग भी पितर पक्ष के समय में अपने तिथि पर ब्राह्मणों को जिमवाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिमवाने से और लाभ ही लाभ होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जो जिसके पितर लोग गया में बैठा दिए जाते हैं तो क्या उनको भी पुनः जल देना और उस तिथि पर भोजन कराना उचित है? हाँ है। अच्छा एक बात, किसी को विशेष पूजन किया जाए तो क्या आपत्ति हो, तो और खुश हुए। इसलिए उस तिथि पर देना चाहिए जिससे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। उस बैठाने के बाद भी गया में अगर बैठा दिए हैं फिर उस तिथि पर आप ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान करने से और भी आपके पितर लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। और उस स्थिति में आप दान कर सकते हैं, माना नहीं किया जा सकता। दान करने से दान किए धन्ना होते जो सहाय, इसी परिस्थिति में दान करने से आपत्ति नहीं और धन बढ़ता है। इसलिए उस परिस्थिति में दान करना है। तो पितर पक्ष के समय में आप जो है अपने पितरों को प्रसन्न करना है, नदी किनारे चल के जल प्रदान अवश्य करें ताकि आपके पितर लोग आपके ऊपर प्रसन्न रहे, आपका वंश परिवार धन दान से सुख समृद्धि से भरा रहे और आपके पितर लोग भी प्रसन्न रहा करें। इसलिए पितरों को प्रसन्नता के लिए आप पितर पक्ष में जल दान
जरूर करें, दीपक दान जरूर करें। जय श्री नारायण, जय श्री राधे, राधे राधे।